चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिगर बनाना है। तो हमने सपोज किया कि ये फिगर कुछ इस तरह से बन जाता है। ये ट्री है और इसका हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा B और यहाँ पर हो जाएगा A। अब तूफान आने से ये टूट जाता है और टूट के इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो ग्राउंड को टच करता है। तो ये हमने ग्राउंड सपोज कर लिया और सपोज किया कि ये यहाँ से टूट जाता है। टूटने के बाद ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और कुछ इस तरह से गिरेगा। तो ये A था, इसको हम सपोज कर लेते हैं A डैश। यही वाला पार्ट नीचे आ जाता है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं C। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ट्री के ये फुट, ये है इसका फुट मतलब बेस, यहाँ से और जहाँ पर ये ट्री टच करता है ग्राउंड को, यहाँ तक का डिस्टेंस वो 8 मीटर है। तो इसको हम लिख लेंगे 8 मीटर। अब हमसे आगे क्या कहा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो ट्री की टोटल हाइट ये है AC प्लस BC, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट आ चुका है यहाँ पर, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, A डैश C प्लस BC। अगर हम इन दोनों को फाइंड कर पाते हैं तो ट्री की हाइट आ जाएगी। तो जैसा कि आपको बताया गया था, हमें इनको A, C या फिर BC इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इनके लिए एक वेरिएबल सपोज कर लेंगे। तो इसको सपोज कर लिया हमने X और इसको सपोज कर लिया हमने Y। तो टोटल ट्री की जो हाइट है वो टोटल कितनी हो जाएगी, X प्लस Y। तो X और Y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको टेबल पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला होता है सबसे पहला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, देन बेस बाय हाइपोटेनस, देन परपेंडिकुलर बाय बेस। ये है साइन का फॉर्मूला, ये है कॉस और ये है फिर टेन। तो साइन के लिए अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज होता है। इसमें परपेंडिकुलर गिवन हो सकता है या फिर हाइपोटेनस गिवन हो सकता है। हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे या फिर हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, जो भी हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल यहाँ कंपेयर करते हैं। अगर हमें फाइंड करना हो x, तो x इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है और ये जो हमें गिवन डेटा था 8 मीटर, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज हो रहे हैं, 10 में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल A डैश BC। ये ट्रायंगल है A डैश BC। A डैश BC में हम लिखेंगे 10 30 इक्वल टू। 10 का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि हमें किसकी जरूरत थी, परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना था और बेस हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P बाय B इक्वल टू X बाय 8। X बाय 8। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू X बाय 8। ये 8 इधर आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 8/√3 इक्वल टू X। इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं X इक्वल टू 8/√3। तो हमने अभी तक X की वैल्यू फाइंड की है। अब हम फाइंड करेंगे Y की वैल्यू। अगेन y के लिए हमें गिवन वैल्यू है 8 और हमें फाइंड करना है y। तो जो 8 है वो है बेस और y है यहाँ पर हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस, बेस एंड हाइपोटेनस किस में यूज किए जाते हैं, कॉस में। तो हम लेंगे कॉस और एंगल है यहाँ पर 30। कॉस 30 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस होगा 8 और हाइपोटेनस है y। बेस लिखा हमने 8, हाइपोटेनस लिखा हमने y।
cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है इक्वल टू 8/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू 8 × 16 और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो ये हो जाएगा 16/√3। तो हमने x की वैल्यू फाइंड की और y की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू आई है 8/√3, y की वैल्यू आई है 16/√3। नाउ टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू x प्लस y। x और y को हम ऐड करेंगे तो x की वैल्यू 8/√3 प्लस 16/√3। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने के कारण हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और ये हो जाएगा 24/√3। अब 24/√3 ये जो लिखा हुआ है नीचे रूट आ गया है तो हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा और रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसी √3 का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 24√3 डिवाइडेड बाय 3 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, तब हमारे पास आंसर मिलेगा हमें 8√3 मीटर। तो इस ट्री की टोटल जो हाइट थी वो है 8√3 मीटर।